जय हिंद। स्वागत है आप लोग का। चलिए शुरू किया जाए। पिछले क्लास में मैंने 1757 यानी प्लासी, बैलेट ऑफ प्लासी एंड बैलेट ऑफ बक्सर, प्लासी और बक्सर के युद्ध के विषय में मैंने चर्चा किया था। आज बहुत कॉन्सेप्ट से, बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। केवल 1857 की क्रांति, चूंकि आप लोग भी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 1857 की क्रांति, जिसके सैनिक क्रांति भी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कहते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे। जी, तो आगे बढ़ा जाए टर्म को। अब देखिएगा, कुछ टर्म है कि 1857 की क्रांति के समय 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आते हैं कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। पहला क्वेश्चन कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टन। बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि भारत के उस समय गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद बदल के वायसराय कर दिया गया था, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या जी? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, यानी सिंबल क्या था? तो इसका सिंबल था हरा रंग के झंडा में ना कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। इसको बोलेंगे रोटी, इसको क्या बोलेंगे? कमल का फूल, कमल का फूल। तो यह प्रतीक था। अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह। तो इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बोलिए या द्वितीय बोलिए, ये कौन थे? मुगल बादशाह थे। कौन? बहादुर शाह जफर। एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये तो 5 हो ही गया। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति को दबाने वाला सेनापति कौन था, जो विद्रोह को दबाया? तो विद्रोह को दबाने वाला सेनापति कौन था? अंग्रेजी सेनापति। इसका अंग्रेज का कौन था? कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल। ये 6 क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखना है, ठीक है ना? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ये हो गया विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टन थे। अगला क्वेश्चन हो गया कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन हो जाता था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह भी बोल सकते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति जिस समय हो रही थी, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन होता है कि 1857 के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो कोलिन कैंपबेल। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात लिखा है कि 1857 के विद्रोह की योजना
बिठूर यानी कानपुर में तैयार की गई थी। कौन किए थे? तो नाना साहब और अजीमुल्ला खां। इसको कौन किया था? इसके बाद अजीमुल्ला खां वहां से लंदन चले गए भारतीयों के समर्थन लेने के लिए, और यही 1857 के विद्रोह का प्रतीक रहा कमल का फूल और रोटी, जो हरे रंग के झंडे पर प्रयोग किया गया, जो कि हरे रंग के झंडे पर प्रयोग किया गया। क्लास खत्म होता है वैसे ही पीडीएफ मैं अपलोड करवा देता हूं, पूरा के पूरा बोर्ड स्क्रीन पीडीएफ अपलोड करवा देता हूं। आगे बढ़ा जाए, ध्यान से सुना जाए। अब बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारण हैं। कोई विद्रोह होगा ना तो उसके 5-6 कारण हो ही जाएंगे। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालिक कारण, लेकिन 1857 के क्रांति में एक कारण को हम जोड़ देंगे, सैनिक कारण। ठीक है ना, चूंकि यह सैनिक विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, तो एक कारण जोड़ देंगे, सैनिक कारण। अब 1857 के विद्रोह में कुछ लोग प्रमुख हैं, उनके नाम मैं यहां पर गिनवा दूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिटन फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद, पेन का कलर बदल ले, रेड कर ले। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। 1757 का, वही तो बोल रहे थे, 1757 जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय, उसके बाद ना अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। जैसे ही अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया तो देखिएगा उसके 100 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 1757 से 1857, 100 वर्षों के बाद विद्रोह के रूप में पनपा। अब विद्रोह के रूप में पनपा, तब विद्रोह में सबसे पहले विद्रोही थे मंगल पांडे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी गोली मार के। आगे पढ़ाएंगे। रानी अवंतीबाई, नाना साहब, ये आपको कानपुर के थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बहादुर शाह जफर, इनको कौन नहीं जानता है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। उसके बाद से लक्ष्मीबाई, इनको भी सब जानते हैं, बताना क्या है। तात्या टोपे, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का मूल नाम था धोधू पंत। थोड़ा सा मूल नाम से दो क्वेश्चन पूछ देता है। कुंवर सिंह के तो विषय में सब कोई जानता है कि बिहार है तो कुंवर सिंह, यहां तक कि यूपी के आजमगढ़ तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बाद यदि बात करते हैं, बेगम हजरत महल, ये प्रमुख यूपी से बिलोंग करती थी, लखनऊ क्षेत्र को। ये अपने नाबालिग बच्चे बिदरिस कादिर के लिए मैंने युद्ध के मैदान में उतरी। तो अब आ जाते हैं काम की ओर। देखिएगा, सबसे पहले कोई घटना घटती है तो उसके तत्कालिक कारण होते हैं। तत्कालिक कारण, तो तत्काल में क्या ऐसी घटना घटी, तत्काल में ऐसी क्या घटना घटी? तो तत्कालिक कारण रहा कि 28 मार्च 1857, डेट याद रखिएगा, 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कहां पड़ता है? तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में आज के डेट में भी पड़ता है। बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, जो चर्बी वाले कारतूस का विरोध किए। चर्बी वाले कारतूस क्या था कि उस समय इन्फेंट 2 नामक गन आई। उस गन के कारतूस को भरने के लिए, उस कारतूस के गन के कारतूस को भरने के लिए आपको उसके मुंह से ना उसके सील को हटाना पड़ता था, जो कि सील बने होते थे गाय और सुअर के चर्बी से बने होते थे। तो जब इनको उठाने के लिए कहा गया तो सबसे पहले क्या किए? विरोध किए।
कौन? मंगल पांडे। तो जब मंगल पांडे विरोध किए और जब ये लोग काम ऐसे कर दिए थे तो क्या किए कि विरोध में, धर्म के विरोध में लोग ऐसा कहा कि आप तो अब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, सैनिकों में धर्म की बातें आ गई। तो ये क्या किए कि इन लोग का अंग्रेज के दिया हुआ हथियार था, उसी हथियार से लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन दोनों को गोली मार दिए। बाग की तो हत्या हो गई, ह्यूसन घायल हो गया बिना लेट किए हुए। देखिएगा ये घटना कब हुई? 28 मार्च को, और 8 अप्रैल 1857 को बिना लेट किए हुए इनको फांसी दे दिया गया, मंगल पांडे को जी। चूंकि विद्रोह को दबाने के लिए ये चला। अब आप कहिएगा कि विद्रोह सर कहां से शुरू हुआ था, तो मैं एक आपको विद्रोह का सांचा बता दे रहा हूं। ब्लैक ले रहा हूं शायद, अच्छा नहीं व्हाइट। आप देखिएगा विद्रोह की स्थिति जो रही मोटा मोटी यही रही। मोटा मोटी भारत का नक्शा है, कमोबेश आप सब समझ रहे होंगे। अब देखिएगा ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का इलाका रहा। कलर नहीं है सही आ रहा है। ये जो इलाका रहा मोटा मोटी पाकिस्तान, और ये जो इलाका रहा बगल का बर्मा बांग्लादेश। तो सबसे पहले जो क्रांति शुरू हुई, सबसे पहले जो क्रांति शुरू हुई यहां पर हुई। सबसे पहले क्या हुआ? दमदम में, दम में, ये बांग्लादेश में पड़ता है। उसके बाद कहां शुरू हुआ? बहरामपुर, बहरामपुर, बहरामपुर। तब जाके यहां पर आया बैरकपुर, बैरकपुर। तब जाके यहां पर आया मेरठ, तब यहीं पर से दिल्ली। उसके बाद से पूरे इंडिया में फैल गया दिल्ली। तब मैं यहां पर लिखा कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई कहां से हुई? तो दमदम से हुई। दमदम अभी आज के डेट में कहां पड़ता है? तो बांग्लादेश में पड़ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद से बहरामपुर, बहरामपुर, उसके बाद से बैरकपुर, तब मेरठ, तब दिल्ली। दिल्ली, एक क्लियर हो गया। तो यहीं पर सबसे पहले दमदम से शुरू हुआ। तो हम यहां पर बैरकपुर के विषय में चलते हैं, वो इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये दोनों जो बोले हैं बहरामपुर और दमदम, ये दोनों बांग्लादेश में आज के डेट में पड़ रहा है। तो शुरुआत तो हो गया था, चर्बी वाले करतूस की आवाज तो दमदमे से उठ गई थी, लेकिन विरोध कहां से हुआ? तो विरोध आपको हुआ मेरठ से। विरोध कहां से हुआ? तो मेरठ से हुआ, सॉरी मेरठ बोल रहे हैं। विरोध कहां से हुआ? तो यहां से हुआ, कहां से? बैरकपुर से। कहां से? बैरकपुर से हुआ। बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, इस चर्बी वाले कारतूस का क्या किए? विरोध किए, और इन्होंने दो दो को गोली मार दी अंग्रेज अधिकारी को। किसको? लेफ्टिनेंट बाग को और सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। अंतोगत्वा इनको फांसी दे दिया गया। ये लाइन को मैंने बहुत बाखूबी बता दिया कि सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई चर्बी वाले कारतूस का? दमदम, तब बहरामपुर, तब पश्चिम बंगाल का जगह बैरकपुर, तब मेरठ यूपी में, तब दिल्ली, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एकदम क्लियर से समझा दिए। अब आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं। तो कोई चीज के कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, तो यहां पर मैं आपको हेडिंग दे रहा हूं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण के विषय में आप लोग देखिए और समझिए एक एक चल के। सबसे पहला रहा सहायक संधि। अब सहायक संधि कौन लाया था? तो सहायक संधि लाने वाला जो थे वह कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि कौन लाए थे? लॉर्ड वेलेस्ली।
अब आपके मन में होगा कि सहायक संधि क्या होता है सर? सहायक संधि तो बेलेजली के द्वारा सहायक संधि चालू किया गया था। इस सहायक संधि में एक बात आई थी, ध्यान से सुनिएगा सर, एक एक टर्म को तोड़ देंगे बाबू। सहायक संधि में एक बात आई थी कि यदि किसी राजबाड़ों को सेना रखना है तो अपना निजी सेना वो नहीं रख सकते हैं। कोई भी राजबाड़ा अपना निजी सेना नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। बेलेजली यही दिया था। वह अंग्रेजों को इसके बदले में पैसे देंगे, अंग्रेज क्या देगा? सेना देगा। अंग्रेजों को पैसा देंगे, अंग्रेज क्या देगा? सेना देगा। तो यही था बेलेजली की सहायक संधि। तो बेलेजली की सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन रहा? पहला देशी रियासत तो हैदराबाद के निजाम अपनाए, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को लेने वाला, सहायक संधि की सुविधा लेने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम इसको लिए। ये बहुत बड़ी बातें हो गई कि बेलेजली की सहायक संधि। उसके बाद से व्यापकगत नीति, यहां पर दिया हुआ है व्यापकगत नीति। अगर बात करते हैं व्यापकगत नीति के सिद्धांत का, तो व्यापकगत नीति का मतलब होता है हड़प की नीति। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं हड़प की नीति, हड़प की नीति। तो हड़प की नीति के अनुसार डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बालघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ताप्ती लोग माने तमाम राजवाड़ों को अधिग्रहण कर लिया था। तो इसमें क्या था कि हड़प की नीति में तो जिनके अपने संतान नहीं है उनको क्या कर लिया? अपने कस्टडी में ले लिया हड़प की नीति के अनुसार। जैसे कि आप जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का अपना संतान नहीं था, तो ये दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए लड़ी थी। इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राय। इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? एक गंगाधर राव की विधवा थी, इनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राय। दामोदर राय, इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था जी? दामोदर राय, ठीक है ना। इनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राय। अब बात करते हैं, अगर कानपुर की ही बात करते हैं नाना साहब का, तो नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगर बात करते हैं तो तमाम उसके बाद से छोटे छोटे लखनऊ भी आएंगे बेगम हजरत महल के साथ। तो इस तरह से छोटे छोटे बातों पर यहां पर हड़प की नीति आई थी, ये राजनीतिक कारण हो गए। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कुछ यहां पर क्या रहे कि यहां पर सैनिक कारण रहे। सैनिक कारण, सैनिक कारण। अब सैनिक कारण की बात की जाए तो भारतीय प्रशासन, सैनिक कारण है, इसको भी राजनीति के कारण में रखेंगे, सॉरी। अगर बात करते हैं राजनीतिक कारण में तो दूसरी कारण रही कि भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर किसी भारतीयों को नहीं रखा जा रहा था, लगातार उसको क्या किया था? अपमानित किया जा रहा था। भारतीय प्रशासन में किसी भारतीयों को नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा यहां पर क्या हुआ कि तीसरा पॉइंट यहां पर आता है, ई पॉइंट का नाम है आर्थिक कारण। यहां पर लिख दे रहे हैं आर्थिक, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, आर्थिक कारण लिखने के लिए स्पेस चाहिए था। आर्थिक कारण, तो तीसरा बोले हैं आर्थिक कारण। यहां पर भू राजस्व की नीतियां जो आई, अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी, महालबाड़ी, ये सब क्या न कहीं यहां पर करों में टैक्स में वृद्धि कर दी गई। यहां तक कि छोटे छोटे उद्योग को, जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे उसका भी पतन हो गया। तो यह 1857 की क्रांति का कारण बना। ये तो सहायक संधि बताए थे। उसके बाद यदि बात करते हैं तो इसको बोलेंगे धार्मिक कारण।
भारत में धर्म भी बहुत अपने ऊपर है, दुनिया के तमाम देशों में भी, ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं। तो भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो गया, भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो गया। जैसे ही ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो गया, ध्यान से सुनिए, 1857 की क्रांति के कारण है, नहीं तो A+B B+C थोड़े पूछेगा इसमें, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। तो भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो गया। अगर ईसाई मिशनरियों की बात करते हैं, जैसे ही प्रवेश हुआ तो यहां पर धीरे धीरे भारत के जितने अंधविश्वास थे उसको समाप्त करने की बात उठी। जैसे सती प्रथा, तो सती प्रथा का अंत कौन किया था? तो आप सीधे बोलिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कोई थोड़े अधिकारी थे, सती प्रथा का अंत किए थे लॉर्ड विलियम बेक्टिक। कौन अंत किए थे? लॉर्ड विलियम बेक्टिक। यही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको यही क्वेश्चन आएगा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेक्टिक। तो सती प्रथा आप लोग जानबे करते होंगे कि जो अगर औरत मर जाती थी उसके पति के, सॉरी, जो अगर पुरुष मर जाते थे उसके पति के साथ उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था, यह सती प्रथा इसी को कहा जाता है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किए थे राजा राम मोहन राय के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेक्टिक। उसके बाद से बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से हुआ, ये किए थे लॉर्ड कैनिंग। कौन किए थे जी? कैनिंग। कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह कौन किए थे? कैनिंग। उसके अलावा से अगर बात करते हैं तो भारतीय जो सेना थे, भारतीय जो सेना थी वह समुद्र पार यात्रा करने से बचना चाहती थी। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि वो लोग का ऐसा था कि धर्म एलाउ नहीं करता है। भारतीय सेना जो थी ना, वह समुद्र पार जाने से बचना चाहती थी। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा गया, ये भी कहीं ना कहीं असंतोष के कारण थे। साथ ही सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहे थे। उच्च पदों पर भारतीय सैनिकों की नियुक्ति नहीं हो रही थी, यहां तक कि यूरोपियन सैनिक के तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जा रहा था। तब तक क्या हुआ कि उसी समय में 1954 में आ गया डाकघर अधिनियम। क्या आ गया जी? 1954 में आ गया डाकघर अधिनियम। आप बोलिएगा डाकघर अधिनियम क्या है? तो डाकघर अधिनियम क्या है? डाकघर अधिनियम कब आया था? 1954 में। याद रखिएगा, डाकघर अधिनियम कब आया था? 1954 में। तो डाकघर अधिनियम क्या है, पहला यहां क्वेश्चन बनता है। तो एक तो भारतीय सिपाही इतने दूर रहते थे सेना में, ऊपर से उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। तो जैसे मोबाइल जमाना नहीं था मोबाइल फोन का, तो वे लोग फ्री पत्राचार करते थे। क्या करते थे जी? फ्री पत्राचार करते थे। तब फ्री पत्राचार करने के लिए आपको जब फ्री पत्राचार करते थे तो वहां पर क्या किया गया कि एगो तो कम वेतन और ऊपर से इसको भी क्या कर दिया गया कि अब फ्री पत्राचार नहीं कर पाएंगे, उनको भी चिट्ठी भेजने के लिए पैसे डालने होंगे, पैसे लगाने होंगे। तो निःशुल्क को क्या कर दिया, यहां पर शुल्क डाक कर दिया। क्या कर दिया जी? निःशुल्क हटा के शुल्क डाक कर दिया। तो अब यहां पर ये विद्रोह के कारण हो गए। और सबसे तो तत्कालिक मुद्दा तो सब कोई जानता है, चर्बी करतूस जो गाय और सुअर के चमड़े से बनता था, ठीक है ना। हाँ, एक हमारे सिपाही जी दोस्त उधर से जवाब दे रहे हैं कि सर सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही बताए बाबू, लेकिन राजा राम मोहन राय के पेन में कितना ताकत था आप ही बता दो। 3-4 बार एरो किए, कितना पेन में ताकत था राजा राम मोहन राय का, कर सकते थे। जब भी कोई साइन करेगा, जब भी कोई अधिकारी ही करेगा, और उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेक्टिक। इसलिए सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेक्टिक। हाँ, राजा राम मोहन राय का सहयोग जरूर रहा। ये धर्म सुधार आंदोलन में पढ़ाएंगे,
ये धर्म सुधार आंदोलन में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इस बात के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, एक मैं बात बताता हूं कि यहां पर आरंभ की बातें करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने आपको एक ऐसा योजना तैयार किया था कि 1857 की क्रांति जो होगी वह 31 मई 1857 को होगी। ये पहले से योजना फिक्स था, लेकिन यह समय से पहले हो गया। आप भी जानते हैं कि 11 मई को यह हो गया विद्रोह, 11 मई को ही विद्रोह हो गया। तो ये डेट पहले से तय था, समय से पहले हो गया, प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं कंफ्यूजन में हूं। क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, आपका बहुत ऊपर भाग गया। कंफ्यूजन है तो रिपीट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह के प्रतीक को क्या चुना? तो कमल का फूल यानी शांति का प्रतीक और रोटी भोजन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बैरकपुर छावनी के सिपाही जो थे मंगल पांडे, उन्होंने आपको बताए ही थे कि लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन की हत्या कर दी। उसके बाद से विद्रोह का आरंभ हो गया। जैसे ही विद्रोह का आरंभ हुआ तो कुछ समय तक विद्रोह चुपचाप शांत रहा, लेकिन क्या हुआ कि फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में, कब? 10 मई 1857 को। कहां पर? मेरठ। मेरठ कहां पड़ेगा बाबू? अभी आज के डेट में संयुक्त प्रांत यानी यूपी में पड़ता है। मेरठ छावनी के सिपाहियों को कहा गया कि आप हथियार उठाइए, लेकिन इन लोगों ने भी इनफेल्ट 2 नामक गन को उठाने से इनकार कर दिया। बात वही थी, सुअर और गाय की चर्बी। तो क्या किया गया कि उस दिन 10 मई को ना जो सेना थे, सिपाही थे, उनके साथ मारपीट किया गया। क्या किया गया? मारपीट किया गया। तो जो बाद बाकी सिपाही बचे थे उनके मन में यह बात आया कि कल तो हमको उठाना पड़ेगा हथियार। तो ये लोग क्या किए कि 10 मई के रात को ही शस्त्रागार को लूट लिए। कहां के शस्त्रागार को? तो मेरठ शस्त्रागार को लूट लिए। ध्यान से सुनिएगा, 10 मई 1857 के मेरठ शस्त्रागार को लूट लिए और जितने उनके दोस्त बंदी थे, इनके जो बंदी सिपाही थे, जिन लोगों ने हथियार उठाने से मना कर दिया, उनको सबसे पहले जेल का ताला तोड़वा करके उनको बाहर निकाले। और 11 मई 1857 को ना विद्रोही कहां चल दिए? दिल्ली जाकर के दिल्ली को कब्जे में ले लिए। अब दिल्ली में कब्जे में लेने के बाद वहां के जो तत्कालीन मतलब मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको विद्रोही दल का नेता बना दिए तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिए। अब जहां तक थोड़ा सा सुन लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो सिपाही तो बहुत ट्रेंड थे, हथियार चलाने के लिए अंग्रेजी ट्रेंड किया था, लेकिन जो अंतिम मुगल सम्राट थे, इनका घर जो था वह लाल किला के भीतर था, बहादुर शाह जफर का। और बहादुर शाह द्वितीय थोड़ा सा शायर वेर थे, हंसमुख मिजाज के, रंगीन मिजाज के थे। अब इनको पकड़ा दिया तलवार, तो इनको तो समझ में नहीं आता है कि तलवार चलाएं कैसे चलेगा, लेकिन इनको लगा कि हम बाबर के संतान के हैं। तब जाकर के अंग्रेज पीछा किया इनका। तो जब पीछा किया तो इनकी पत्नी ही, कोई शादी हुआ होगा, छोड़ दी होगी पत्नी को, इनकी पत्नी ही इनको धोखा दे दी और जाकर के हुमायूं के मकबरे में छुपे थे, वहां से पकड़े गए। और हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए तो अंग्रेज पकड़ करके इनको रंगून जेल यानी बर्मा में निर्वासित कर दिया और वहीं जेले में मर गए। ये ऐसे मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर कि जिनको 2 गज जमीन भी अपना नसीब नहीं हुआ, ऐसे मुगल बादशाह थे। इनकी पत्नी का नाम था, जी, इनकी पत्नी का नाम था जिन्नत महल। कौन थी? जिन्नत महल। वही धोखा दे दी, अंग्रेजों को बता दी कि कहां छुपे हैं, तो इनको जाकर के हुमायूं के मकबरा से पकड़ लिया। बिल्कुल। अब देखिएगा कि जब वहां से विद्रोह चालू हो गया तो इस विद्रोह के पूरे जो नेतृत्व किया था माने दिल्ली के विद्रोह का, वो कौन किया था? तो बहादुर शाह जफर के सेनापति जो था बख्त खां।
चूंकि बहादुर शाह जो था ना जफर, वो बूढ़ा हो गया था, तो उसके सेनापति बख्त खान ने नेतृत्व किया। उसके बाद से विद्रोह चारों ओर बढ़ गया, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैला। जिससे क्वेश्चन पूछता है कानपुर से विद्रोह करे थे कौन किए थे, तो नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से आत्माराम पंडूरंग तात्या टोपे, और बिहार से जगदीशपुर से, बिहार से तो बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह। अब बिहार की बात है तो बिहार से दो जगह से हुआ था, एक जगदीशपुर से और एक पटना से। तो पटना से जो किए थे ना, ये बात को याद रखिएगा, बिहार में जगदीशपुर और एक पटना में, तो यहां पर लिख दे रहे पटना से किए थे, एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना से जो नेतृत्व किए थे एक पुस्तक विक्रेता थे। इसका नाम आप लोग बताइएगा, इसका नाम आप लोग के जिम्मे रहा कि कुछ तो आप लोग करिए। ये पुस्तक विक्रेता थे। अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किए थे नाना साहब, और इसमें तात्या टोपे भी बाद में आके जुड़े थे। तो कभी कभी तात्या टोपे का भी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। पटना से पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। थैंक यू बाबू, ऐसे ही दिल को जीतते रहो। अगर सही जवाब दिया पीर अली, यही पुस्तक विक्रेता थे। यदि पटना से पूछा जाए तो क्या नाम होगा, पीर अली। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। देखिए हम छोड़ दिए तो तुरंत बोल दिया सब। थैंक यू। तो कानपुर से विद्रोह करे थे तो कौन किए थे, नाना साहब, और साथ में उस समय क्या आए थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे के साथ तो धोखा हो गया था। एगो इनके दोस्त थे मान सिंह, वही धोखा दे दिए तो पकड़े गए और लास्ट में इनको लटका दिया अंग्रेज। एक चीज बहुत बड़ी थी, एक चीज बहुत बड़ी थी इस आंदोलन के, कि इस आंदोलन का ना तो कोई नेता था और ना ही इसका कुछ लक्ष्य था। सभी राजवाड़े अपने अपने लिए लड़े, केवल सैनिक थोड़ा सा लक्ष्य से लड़े, क्योंकि वह क्या किए, धर्म की बात आई तब लक्ष्य से लड़े। अब बात करते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व किए थे अपनी अभ्यस्त पुत्र बिजरिस कादिर के कारण, उनको नवाब घोषित कर दी थी। अब यहां पर क्या हुआ कि यदि बात करते हैं लखनऊ का, तो हजरत महल की माने बेगम थी, और इसको कई किताबों ने लिखा है कि हजरत महल की माने हजरत महल जो थी ना, बेगम हजरत महल, ये हजरत महल की उपपत्नी थी, यानी लखनऊ के नवाब की उपपत्नी थी। उपपत्नी मतलब क्या होता है कि शायद इनका निकाहनामा नहीं हुआ था, पत्नी थी, आज के डेट में कह सकते हो लिव इन रिलेशनशिप। तो उसी के ना पुत्र जो थे अभ्यस्त पुत्र बिजरिस कादिर, तो उसी के लिए की। लेकिन लास्ट में जब अंग्रेज इसको पीछा किया तो भाग के कहां चली गई, नेपाल चली गई। कहां चली गई, नेपाल। और नेपाल एक ऐसा प्रांत है जहां पर कि हम लोग के बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का छुपने का बहुत बड़ा जरिया है। उसके बाद से बात करते हैं झांसी का, तो झांसी के नेतृत्व की, इसको भी कैंपवेल ही खेदा था। कौन, लखनऊ का जो नेतृत्व किया था कोलिन कैंपवेल ही किया था, कैंपवेल, ठीक है ना, कैंपवेल। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और बात, तो जगदीशपुर की बात करती है तो अच्छा लक्ष्मीबाई का, लक्ष्मीबाई की यदि बात करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, तो लक्ष्मीबाई ने कहां का नेतृत्व किया था, झांसी का। और अंग्रेजी सेना के साथ यह ह्यूसन के साथ युद्ध हुआ जिसमें कि यह मारी गई। अंतोगत बिहार के जगदीशपुर, यदि बिहार पुलिस का बैच है तो जगदीशपुर भूला नहीं जा सकता है। जगदीशपुर का नेतृत्व किए थे कौन, कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ने अपने, देखिएगा कि एक बात को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जगदीशपुर को बुढ़ापे में 80 वर्ष की उम्र में जवानी आई, लेकिन कब जवानी आई, जब अंग्रेजों ने रेवेन्यू बढ़ा दिया, दे नहीं पाए, तब जवानी आई। तो हालांकि बुढ़ापे में तलवार उठाए अपने जमींदारी को बचाने के लिए, तो जगदीशपुर से लेकर के यूपी के आजमगढ़ तक, जगदीशपुर से लेकर कहां तक, आजमगढ़ तक अंग्रेजों को सफाया कर दिए। आजमगढ़ तक, जगदीशपुर से आजमगढ़ तक अंग्रेजों के सफाया कर दिए। उसके बाद से काफी
उसके बाद से यदि बात करते आजमगढ़ तक यदि सफाया कर दिए, उसके बाद से जब ये पार कर रहे थे गंगा तो इनको गोली लग गई, और गोली लग गई तो इनकी निधन हो गई। उसके बाद से याद रखिएगा कि रुहेलखंड में कौन किए थे, तो खान बहादुर खान, ये छोटा छोटा विद्रोह था। फैजाबाद में कौन किए थे, मौलवी अहमदुल्ला। और ग्वालियर में कौन किए थे, तात्या टोपे। मैंने इस चीज को भी बताया था कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, आत्माराम पांडुरंग। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार का नेतृत्व किए थे आपको जगदीशपुर से कुंवर सिंह, या बिहार पूछे तो कुंवर सिंह, और यदि पटना स्पेशल पूछे तो आप लोग जो जवाब दिए हैं पीर अली, पीर अली। अब यहां पर किस अंग्रेजी सेना के साथ लड़े थे कुंवर सिंह, देखो बिहार है तो इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं कि जो अंग्रेजी सेना से लड़े उनका नाम था विलियम टेलर। किसके साथ लड़े, विलियम टेलर, विलियम टेलर के साथ लड़े। ठीक है ना, किसके साथ लड़े, विलियम टेलर के साथ लड़े। इस प्रकार पूरे विद्रोह लगभग उत्तर भारत में ही था, पंजाब तक नहीं पहुंचा, और दक्षिण भारत भी अछूता रह गया। तो यह विद्रोह की जो सीमा थी बहुत कम थी। बहुत जगह कोलिन कैंपबेल अकेले इसको क्या किया, पराजित कर दिया। इस विद्रोह से ना पूरा पंजाब प्रांत और दक्षिण भारत क्या रहा, पूरा अछूता रह गया। इस विद्रोह से दक्षिण भारत भी अछूता रह गया, यानी पूरे भारत का विद्रोह नहीं था, केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रीय इलाकों का ही विद्रोह था। अगर आरा की बात करते हैं तो वही भोजपुर जिला में ही जगदीशपुर पड़ता है, भोजपुर जिला में ही जगदीशपुर पड़ता है। कुंवर सिंह का स्थान कहां है, तो कुंवर सिंह का स्थान जो है आरा से 20-22 किलोमीटर पश्चिम, आपको भोजपुर जिला में ही एक जगदीशपुर जगह है, वहीं पर है। क्लियर। अब देखिएगा इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान की, और शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि ने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं लिया। एक बड़ा चीज रहा कि विद्रोह को जैसे विद्रोह हुआ तो कुछ व्यापारियों ने विद्रोह को कुचलवाने में मदद भी किया, यानी भारतीयों की तरफ से गद्दारी भी हुआ, भारतीयों की तरफ से गद्दारी भी हुआ। कोई दिक्कत, अब असफलता के कारण क्या क्या रहता, असफलता कारण रहे कि इसका स्वरूप क्या रहा, सीमित रहा। पूरा उत्तर भारत में भी कहां हुआ, दिल्ली के आगे पंजाब हरियाणा सब खाली रह गया, केवल मध्य भारत और केवल दक्षिण भारत पूरा खाली रह गया, केवल उत्तर भारत और मध्य भारत में ही हुआ, कुछ इलाकों में स्पेशल। आप देखिएगा कि देसी नरेश एवं सरदारों ने भी गद्दारी किया, कोई इसमें एक दूसरे का नेतृत्व नहीं कर रहा था, सब कोई अपना अपना लिए लड़ रहे थे, कोई उद्देश्य नहीं था। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात कि विद्रोहियों के पास क्या थे, संसाधन सीमित थे, अंग्रेजों के पास संसाधन बहुत ज्यादा थे। उसके बाद से जन समर्थन का भी अभाव था, यह बहुत बड़ी बात है, जन समर्थन का अभाव बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी किए थे उसमें पूरे के पूरे जन समर्थन था। गांधी जी को नजरबंद होने के बाद भी एक एक व्यक्ति पब्लिक रोड पर आया, लेकिन इस विद्रोह में एक भी पब्लिक रोड पर आया, कौन लड़ा, तो सभी राजवाड़े लड़े, सभी देसी रियासत लड़े, और अपने अपने लोगों, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़े। और अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व था और भारत का कोई नेतृत्व कुशल नहीं था। यह विद्रोह की असफलता के कारण थे। बहुत जगह अगला बार जो एनसीईआरटी छापेगा ना, ऐसे मैं जनरल सूचना दे रहा हूं जानकारी के लिए, अगला जो एनसीईआरटी छापेगा उसमें छापा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कब लड़ी गई थी, तो 1817 का पाइका विद्रोह। हालांकि वो जनजाति अपने लिए लड़े थे, लेकिन यहां राजवाड़ा बस केवल अपने राजवाड़ों को बचाने के लिए लड़े थे। लेकिन आज तक यही याद रखना है कि 1857 की क्रांति ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। विद्रोह का स्वरूप कैसा था,
विद्रोह का स्वरूप कैसा था? तो विद्रोह का स्वरूप यदि देखा जाए तो विद्रोह का स्वरूप जो था ना, इसको कुछ लोग सैनिक विद्रोह कहते थे, कुछ लोग इसके स्वरूप की बात करते हैं तो कुछ लोग सैनिक विद्रोह कहे, कुछ लोग स्थानीय विद्रोह भी कहे। तो तमाम अपने अपने विद्रोह के विषय में कहा गया, लेकिन विद्रोह का जो स्वरूप था ना, कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम कहे, कुछ तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहे, कुछ लोग यहां पर क्या होता है सैनिक विद्रोह का नाम दिए। लेकिन खास करके अंग्रेज जितने राइटर रहे ना, वे सब के सब सैनिक विद्रोह कहे हैं। क्या कहे हैं? सैनिक विद्रोह। अंग्रेज अधिकारी क्या कहे? सैनिक विद्रोह। कुछ विद्रोह कहे हैं, कुछ स्वतंत्रता संग्राम कहे हैं, कुछ स्थानीय विद्रोह कहे हैं। लेकिन मोटा मोटी टोटल अंग्रेजी इतिहासकार क्या कहे? सैनिक विद्रोह कहे हैं। एक देखिएगा कि सर जॉन सीले ने कहा है कि 1857 का विद्रोह कोई विद्रोह नहीं था, महज एक सैनिक विद्रोह था। सीले के विचार को स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के पीछे सैनिक के अलावा मजदूर और किसान तथा जनसामान्यों का भी विद्रोह कुछ ना कुछ तो जरूर जुड़ा था, कुछ ना कुछ तो जरूर जुड़ा हुआ था। तो एक कारण कहीं ना कहीं तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। 1857 के विद्रोह का स्ट्रक्चर कैसा था? तो कह सकते हैं कि यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। लेकिन हालांकि आज भी इस बात पर थोड़ा सा विवाद है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कैसे आप सोच लिए कि नहीं चलेगा? सबके माध्यम से समझाया जाएगा। सैनिक विद्रोह था, ठीक है ना? पीडीएफ में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना? ये आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। और यहां पर कहा गया कि कुछ लोग इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहे हैं। यहां तक कि तमाम मतों में भिन्नताएं हैं। हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, महिला, युवा वर्ग आदि वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तब विद्रोह का पहला राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला राष्ट्रीय आंदोलन ये था। कौन सा? 1857 की क्रांति। लेकिन जो अगला एनसीईआरटी छपेगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूं, तो चेंज होने की बात आ रही है। 1817 के क्रांति को ना पहला स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दिया जाएगा, लेकिन अभी दिया नहीं गया है, इसलिए इस पर हम लोग बात करने से बचें। आगे बढ़ते हैं। तो यदि 1857 के विद्रोह की बात किया जाए, इसके परिणाम का, तो विद्रोह को मोटा मोटी क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। और दबाने के बाद भारत की सत्ता सीधे किसके? क्राउन के हाथ में आ गई। क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज, इसी को क्राउन बोलते हैं। क्राउन के हाथों में आ गई। और यहां पर देखिएगा कि पहले आते थे भारत शासन अधिनियम, लेकिन पहले आते थे भारत शासन अधिनियम, लेकिन आगे चल करके एक क्या आने लगा? पहले आते थे भारत शासन अधिनियम, आगे चल के क्या आने लगा? कंपनी का शासन के बाद से आगे आने लगा, पहले आ रहा था चार्टर एक्ट, उसके बाद से क्या आने लगा? भारत शासन अधिनियम। इस तरह से यहां पर गवर्नर जनरल के पद को हटा के क्या कर दिया गया? वायसराय का पद सृजित कर दिया गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो एक क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, एक लाइन में यहां से लिख दे रहा हूं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? कैनिंग बने, कैनिंग। और 1858 में पहले वायसराय कौन बने? पहले वायसराय
कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग ही बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर कर्जन बने। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने? कर्जन। उसके बाद से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना? भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, क्या क्वेश्चन होगा? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कैनिंग का ही नाम आएगा। विद्रोह का परिणाम हुआ कि विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद से यहां पर क्या हुआ? सत्ता क्राउन को सौंप करके इसको आगे बढ़ा दिया गया। विद्रोह का परिणाम यही हुआ कि सैनिकों की स्थिति जो थी, पहले सैनिकों का अनुपात था, विद्रोह का एक परिणाम हुआ कि पहले सैनिकों का अनुपात था कि एक अंग्रेजी सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक होते थे। क्या होते थे? एक अंग्रेजी सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक होते थे। लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ तो एक अंग्रेज सैनिक पर 2 भारतीय सैनिकों को रखा जाने लगा। निगरानी बढ़ गई। क्या हो गई? निगरानी बढ़ गई। ठीक है ना? निगरानी बढ़ गई। अब थोड़ा सा 10 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आज के क्लास को मैं छोड़ दूंगा। थोड़ा लेट क्लास हुआ था। अब आइए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन लगाइए। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, डलहौजी की जब्त नीति, ब्रिटिश सैनिकों के भारतीय सैनिकों के वेतन, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में काफी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। ये सब बातें सही है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर लगाइए। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण रहे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ। सही जवाब। दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? बाद में तो बहुत लोग किए। पहला कौन था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। सही जवाब क्या है? मंगल पांडे। ये आज के वर्तमान के यूपी के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। बलिया जनपद के रहने वाले थे। यूपी के बलिया एक जिला पड़ता है यूपी में, वहीं के रहने वाले थे मंगल पांडे। ये कहां के थे? तो आप बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। कहां के? बैरकपुर। बैरकपुर आज भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मैंने एक मैप से बताया है। सबसे पहले कहां हुआ था? दमदम, तब बहरामपुर, तब बैरकपुर, तब मेरठ, तब दिल्ली। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंगल पांडे ने अकेले 1857 में विद्रोह की सूत्रपात किया। यह किस रेजिमेंट से थे? मतलब कि किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 19वीं, 38वीं? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। अगला क्वेश्चन, टोटल पीडीएफ आप लोग को आज के आज अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ को 2 बार पढ़ लीजिएगा और 2 बार कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति का एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा सिपाही में तो आके कहिएगा कि सर छूट गया। एकदम कमेंट करिएगा। नहीं छूट सकता है। मैंने हर पॉइंट को, हर पहलू को समेट दिया है। 1757 की क्रांति भी और बक्सर के युद्ध से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है दोस्त। एकदम बनाइए ध्यान से। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद? कहां से? किसके लिए की थी? अपने अभ्यस्त बालक बिजरिस कादिर के लिए। बिजरिस
बेरिस कादिर के लिए। और ये भाग के कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। जब अंग्रेज कोलिन कैंपबेल पीछा किया तब कहाँ भाग गई? नेपाल भाग गई। कहाँ भाग गई? नेपाल भाग गई। कम से कम तो 10 क्वेश्चन कर लिया जाए। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसको मैंने अभी लिखा है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेक्टिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आप देखिएगा एक सादा पेज पर मैंने लिखा था अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। नाम क्या दिए थे? कैनिंग। अगले क्वेश्चन के साथ दोस्त चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पमस्टन। क्या था जी? लॉर्ड पमस्टन। क्लियर? क्लियर? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जगदीशपुर के राजा या जमींदार कौन थे? नाना साहब। कहां के थे? कानपुर। कानपुर। तात्या टोपे ग्वालियर। लक्ष्मीबाई झांसी। तब ऑप्शन जो बचा वही लगा दो। कौन थे जी? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारतीय 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मैंने देखिएगा बोर्ड पर लिखा था, इनका मूल नाम पूछता है। इनका और नाना साहब का धोदू पंत लिखवाए थे। इनका क्या मूल नाम था? इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनाम पूछता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, बिल्कुल पूछता है मेरे भाई। आगे बढ़े। 1857 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी। आप जनबे करते लक्ष्मीबाई विद्रोह से प्रभावित था। जगदीशपुर, कुंवर सिंह, लखनऊ, बेगम हजरतमल। चित्तौड़ नहीं था। अभी पढ़ाए चित्तौड़? नहीं ना पढ़ाए तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? तो मुगल बादशाह द्वितीय को ना कहां और किसने गिरफ्तार किया? तो जैसे ही मैंने बताया था कि हडसन पीछा किया तो यह हुमायूं के कब्र के पास अरेस्ट हो गए। इनकी पत्नी धोखा दी थी। कौन? जिन्नत महल। किसने गिरफ्तार किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। कहां पर किया? हुमायूं के मकबरा में। और कौन धोखा दिया था? तो इन्हीं की पत्नी थी जिन्नत महल। महल याद रखिएगा नाम को। यही धोखा दी थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? 1857 का विद्रोह के असफलता के कारण मुस्लिम हिंदू एकता में कमी। ये बात गलत हो सकती है ही गलत। किसी सामान्य योजना और संगठन की कमी, इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता, ये भी गलत है। ये दोनों हो सकता है, लेकिन प्रभाव क्षेत्र भी सीमित था और सामान्य योजना तक केंद्रीय संगठन की कमी, दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन दोनों में लगाना हो तो किसको लगाएंगे? कोई सामान्य योजना नहीं थी, सब कोई अपना अपना अनुसार लड़ रहा था। सब कोई अपना अपना अनुसार लड़ रहा था और कोई केंद्रीय नेतृत्व था नहीं। हालांकि ई ऑप्शन नहीं रहता तो ई हो जाता, क्योंकि इसका साउथ में क्षेत्र नहीं था। लेकिन दोनों में यदि चुनना हो तो सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी। तो दोस्त यहीं पर मैं इस बिहार पुलिस के बैच को आज रोकता हूं और फिर अगला क्लास जो होगा वो आपको चलेगा।
जिसमें कि मैं आपको जनजातीय विद्रोह पढ़ाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।